22 جو लोग थे हिंदू संगठन के लोग, वो जाकर के मूर्ति को मस्जिद के अंदर रख देते हैं और चोरी छुप के रात में जाकर के रख देते हैं और सुबह जाकर के ऐलान करते हैं कि बाबरी मस्जिद के अंदर जो है हमारा भगवान निकल आया है। और फिर रहे हैं हुमायूं कबीर ने, ये पहले बीजेपी में शामिल था, बीजेपी का आदमी था ये। बीजेपी ने, हो सकता है बीजेपी ने इसको कहा हो कि आप बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बनवाओ और मुसलमानों को एक तरफ कर लो और हिंदू खुद ब खुद एक तरफ हो जाए। हुआ या जब से मस्जिद का जो मामला चल रहा है तब से लेकर के अब तक इन्होंने कभी भी एक ट्वीट या एक पोस्ट या कोई एक बयान ऐसा नहीं दिया कि बाबरी मस्जिद को बनाना चाहिए या बाबरी मस्जिद के साथ नाइंसाफ़ी की गई। लेकिन इलेक्शन से पहले ही क्यों इसके दिमाग में आया कि हमें बाबरी मस्जिद बनाना चाहिए होना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद सबी अनवर और आप देख रहे हैं PAB यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से। तो आज हम मौलाना से कुछ सवाल करेंगे कि मौलाना बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से क्या राय रखते हैं। तो मौलाना, आज अभी जो बंगाल में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी गई है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं आप उसके बारे में? वालेकुम। आपका जो सवाल है कि मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है उसके बारे में क्या कहना है, क्या सोचते हैं। उससे पहले मैं तमाम मुसलमानों से, तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हमें बाबरी मस्जिद की हिस्ट्री को हमें इस तरह हमें याद होना चाहिए जिस तरीके से सूरह फातिहा हमें याद होता है, ताकि आने वाले जनरेशन को, आने वाली नस्लों को हम बता सकें कि हमारे साथ किस तरह से नाइंसाफ़ी की गई और हमारे ख़िलाफ़ किस तरह से, किस साजिश के तहत हमारे ख़िलाफ़ इंसाफ किया गया, नाइंसाफ़ी की गई कि हमारी मस्जिद को छीन ली गई। हमारे यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट ने जो ये माना कि मस्जिद को जो है तो मंदिर को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई, और ये भी माना कि पहले से मस्जिद है, उसके बाद भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई, हमारे ख़िलाफ़ जो फ़ैसला किया गया। और हम अपने नस्लों को ये भी बता सके कि जो 22 जो लोग थे हिंदू संगठन के लोग, वो जाकर के मूर्ति को मस्जिद के अंदर रख देते हैं और चोरी छुप के रात में जाकर के रख देते हैं और सुबह जाकर के ऐलान करते हैं कि बाबरी मस्जिद के अंदर जो है हमारा भगवान निकल आया है। और फिर सुबह हिंदुओं का लाइन लग जाता है कि हमारा जो है हमारा भगवान निकल आया है, मस्जिद के अंदर हमारी मंदिर है और हमारा भगवान निकल आया है। हमें बहुत अच्छी तरीके से इसके हिस्ट्री को हमें मालूम होना चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को हम बता सकें। और आपने जो कहा कि बाबरी मस्जिद जो बनाई जा रही है मुर्शिदाबाद में, क्या ये सही है या गलत है, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो बाबरी मस्जिद बनाना गलत नहीं है, बाबरी मस्जिद बनाना गलत नहीं है, लेकिन ये एक बीजेपी की सोची समझी साजिश हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बाबरी मस्जिद को जो बनाने वाला हुमायूं कबीर है, ऐलान किया कि बाबरी मस्जिद का बुनियाद रख रहे हैं हुमायूं कबीर ने, ये पहले बीजेपी में शामिल था, बीजेपी का आदमी था ये। बीजेपी ने, हो सकता है बीजेपी ने इसको कहा हो कि आप बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बनवाओ और मुसलमानों को एक तरफ कर लो और हिंदू खुद ब खुद एक तरफ हो जाएंगे। उसके बाद फिर जो इलेक्शन आने वाला आगामी इलेक्शन है उसमें बीजेपी की सरकार बन जाए। ये भी एक सोची समझी साजिश हो सकती है जिसमें मुसलमान खुद ब खुद जा कर के उस जो साजिश है उसमें जो जाल बिछाया बीजेपी ने, उस जाल में जा कर के फंस रहे हैं। मस्जिद बनाना गलत नहीं है, लेकिन मस्जिद का जो सियासी लीडर जो बना रहे हैं ये गलत है, क्योंकि हमारे उलमा ने जब से मस्जिद शहीद किया गया और जब से मस्जिद के बारे में ये मामला चल रहा है तब से लेकर जब तक फैसला किया गया और अभी भी हमारे उलमा उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन लोगों ने तो नहीं कहा कि मस्जिद बना रहे हैं। जो सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या वो मस्जिद नहीं बना सकते हैं? क्या आप तो बोले कि सियासी लोग क्यों मस्जिद बनाएं? मस्जिद बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन जो शख्स बीजेपी में शामिल था, जो इनके उम्र जो है 60 या 65 साल हो चुके हैं, अब तक इन्होंने जब से ये पैदा हुआ या जब से मस्जिद का जो मामला चल रहा है तब से लेकर के अब तक इन्होंने कभी भी एक ट्वीट या एक पोस्ट या कोई एक बयान ऐसा नहीं दिया कि बाबरी मस्जिद को बनाना चाहिए या बाबरी मस्जिद के साथ नाइंसाफ़ी की गई। लेकिन इलेक्शन से पहले ही क्यों इसके दिमाग में आया कि हमें बाबरी मस्जिद बनाना चाहिए? होना तो ये चाहिए था कि देखते हम कि ये पहले से बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चलिए अब ये बाबरी मस्जिद को बना रहा है, उसके लिए हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जो शख्स बाबरी मस्जिद के बारे में कभी बोला ही नहीं, कभी बाबरी मस्जिद के मुद्दे को उठाया ही नहीं, वही शख्स बाबरी मस्जिद को क्यों बनवा रहा है? नहीं तो लोग जो है बढ़ चढ़ कर तो उसमें तो हिस्सा भी ले रहे हैं ना। लोग तो चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद बन जाए। बाबरी मस्जिद बने,
لیکن مسجد بنانا بڑی بات نہیں ہے. مسجد کے جو حاجات ہوتے ہیں، مسجد میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. جس طریقے سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے اس بچے کے لیے رہنے کا، کھانے کا، پینے کا، ہر ایک چیز کا انتظام کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے مسجد کی بھی کچھ ضروریات ہوتی ہے، تو مسجد کی بھی ضروریات کو پوری کرنی چاہیے. جیسے جو شخص ابھی حصہ لے رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا وہ شخص اپنی گاؤں کی مسجد میں، محلے کی مسجد کے حاجات کو پوری کر رہے ہیں، مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں. مسجدیں جو شہید ہوتی ہیں، اس کے خاص ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسجدیں ویران پڑی رہتی ہے، مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، مسجدوں میں اذان نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے ہمارے مسجدوں کو شہید کی جاتی ہے. تو پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ جو مسجدیں ہمارے پاس ہیں ان کو ہم آباد کریں. اگر ہم آباد نہیں کریں گے تو ہماری مسجدیں، جس طریقے سے بابری مسجد ہم سے چھینی گئی، اس طریقے سے اور بھی مسجدیں ہمارے ساتھ چھینی جا سکتی ہیں. مسجدیں بنائیے، لیکن مسجدوں کے جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں ان کو بھی آباد کرنے کی کوشش کیجیے، اور ان کو بھی ان کا جو پیٹ ہے ان کو بھی بھریے. تو دوستو، مولانا سے کچھ سوال تھے جو ہم نے پوچھ لیے ہیں. تو دوستو، آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ مسجد جو بابری مسجد ابھی بنیاد رکھی گئی ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ اس کے بارے میں ضرور کمنٹ میں بتائیے.